आदाब नाजरीन। राज्यसभा के जहां 37 अरकान मुस्तफी हुए हैं और इस पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि 16 मार्च को 37 राज्यसभा की नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए भागदौड़ शुरू हो चुकी है। तेलंगाना में जहां से 2 सीट निकल रहे हैं, महाराष्ट्र जहां से तकरीबन 7 सीट हैं, बिहार में 5 है और दीगर रियासतों से भी तकरीबन 6, 5 और 4 सीट इस तरीके से निकल रहे हैं। जुमला 37 सीट राज्यसभा के लिए खाली हुए हैं। जहां बीजेपी की जेर इख्तिदार रियासतें हैं और वहां पर बीजेपी के अरकान लिहाजा कामयाब होंगे। जहां मुश्तरका तौर पर अलायंस गवर्नमेंट चल रही है, वहां पे अपोजिशन अरकान भी कोशिश में लगे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां बिहार में 5 सीटें निकलने जा रहे हैं और इन 5 सीटों पर एमआईएम की तरफ से भी दावा किया जा रहा है। वहां के फ्लोर लीडर असेंबली के अख्तरुल ईमान ने यह ऐलान किया है कि राज्यसभा में एमआईएम अपना उम्मीदवार खड़े करेगी इलेक्शन के लिए। जैसे ही राज्यसभा की सीट के लिए इलेक्शन खड़े करने की बात अख्तरुल ईमान की जानिब से की गई है, बिहार की सियासत में नया हल चला गया है। क्योंकि बिहार में जहां 5 एमएलए एमआईएम के मौजूद है और ये इंतहाई अहमियत के हामिल वोट्स हैं, लिहाजा एमआईएम अपोजिशन जमातों से अलायंस के बाद अपना उम्मीदवार भी खड़े करने की उम्मीद कर रही है। जहां नीतीश कुमार हुकूमत जहां बीजेपी के साथ अलायंस में है, तो वहीं पर तेजस्वी यादव भी अपने उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश में है और खुद तेजस्वी यादव राज्यसभा के लिए भी दिलचस्पी रखते हैं। ऐसी सूरत में अख्तरुल ईमान ने एक बात की है कि एमआईएम अपना उम्मीदवार खड़े करेगी अगर तेजस्वी यादव की जमात उनकी ताईद में खड़े रहती है। यानी कि गिव एंड टेक पॉलिसी के तौर पर बिहार में एक राज्यसभा की सीट की कोशिश एमआईएम कर रही है। बात यहां पर आती है कि जहां बिहार में 5 सीट रखते हुए और अपोजिशन में बराबर का मुकाबला रहा इलेक्शन के टाइम पर, वैसे रियासत के अंदर राज्यसभा की सीट एमआईएम के निकलने की उम्मीद है और कोशिश की जा रही है। तो फिर बात करते हैं तेलंगाना के अंदर राज्यसभा के 2 सीट निकल रहे हैं और यहां पर एमआईएम के 7 एमएलए हैं, 2 एमएलसी हैं। 9 अरकान होने के बाद और फिर साबिका में 10 साल तक बीआरएस की मामू हुकूमत के साथ मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अच्छे से ताल्लुकात रहे, मामू भांजे का रिश्ता रहा और अब छोटे भाई के साथ भी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। यानी कि रेवंत रेड्डी छोटे भाई बने हुए हैं मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। तो यहां पर भी राज्यसभा के लिए एक सीट तेलंगाना से एमआईएम को बराबर निकलती है और एमआईएम का तेलंगाना से राज्यसभा की सीट लेने का हक भी बनता है, क्योंकि जहां जुबली हिल्स इंतखाबात में एमआईएम ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया और जुबली हिल्स में पूरी कुव्वत के साथ कांग्रेस को कामयाबी दिलाई, वहीं पर तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में कई नशिस्तों पर एमआईएम ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करे और जीतने के बाद मेयर बनाने में, चेयरमैन बनाने में भी कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम के साथ मिलकर कई सीटों पर चेयरमैन और मेयर बनाए गए हैं इत्तेहाद के साथ। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि राज्यसभा के लिए तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस मिलकर एमआईएम के एक उम्मीदवार को तायद कर सकती है और होना भी चाहिए, क्योंकि जहां 68 साल से तेलंगाना और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम है और हर हुकूमत के साथ बराबर तरक्याती मामलात में ताउन करती आती है, तो जहां लोकसभा में एक एमपी अवामी तायद से जाते हैं, तो दूसरे राज्यसभा में मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी तमाम सियासी जमातों की तायद से हो सकती है। तेलंगाना में सबसे ज्यादा मौके फराम है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सियासी जमातों के साथ मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रवाबित हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं। इस बिना पर एक सीट सदर मजलिस
राज्यसभा के लिए ले सकते हैं, जहां पर पार्लियामेंट लोकसभा में एक उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी नुमाइंदगी करते हैं, तो राज्यसभा से भी तेलंगाना और बिहार से 2 MP जा सकते हैं। इस लिहाज से मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के आसार नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या तेलंगाना से भी राज्यसभा के लिए एक उम्मीदवार खड़े करेगी।